Hello, my dear students. Again, very welcome to our online पाठशाला and you are in physics class. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. ओके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं. वो है अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, तो उस रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. लास्ट लेक्चर में हमने मोशन की बात की थी, उसके ट्रांसलेटरी मोशन की बात की थी. अगर रॉड ट्रांसलेटरी मूव कर रहा है, अब यहाँ पर रॉड रोटेट कर रहा है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा. ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है. फार्मूला यूज़ करना, न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पोलैरिटी फाइंड करना. किस तरीके से हम पोलैरिटी फाइंड करेंगे. ओके इन्हीं सभी बात को हम देखते हैं. हमको स्टार्ट करना है ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग रॉड. ओके हमने मान लिया कि यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है. यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है. ओके इनवर्ट डायरेक्शन में हमने बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है. और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड ओमेगा स्पीड, ओमेगा आपको पता होगा एंगुलर, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रॉड रोटेट कर रहा है. ये रॉड है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है. ऐसे सर्कुलर पाथ पे ये रॉड रोटेट कर रहा है जिसका लेंथ है L. ये लेंथ कितना है L. ओके और इसका स्पीड है ओमेगा. ये सारे कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं. माना कि अ रॉड इज रोटेटिंग इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड. अभी हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं. विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है. ठीक है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा. यहाँ पर अगर रॉड के एक पार्टिकल की बात करें, हर एक पार्टिकल की बात करें, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा. आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर पर जो पार्टिकल ए है उसका वेलोसिटी तो 0 होगा, और जो सरकमफेरेंस पे पार्टिकल होगा रॉड पर उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, 0 से v तक वेरी करेगा. ओके पर हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, हर एक पार्टिकल का, क्योंकि हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर कर रहा है. ओमेगा सबका सेम होगा. ठीक है तो अगर इसके ऊपर हमको पता है यहाँ पर अगर वेलोसिटी वेरिएबल, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेरिएबल है, हम लिख सकते हैं ये बात. सिंस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑन रॉड इज वेरी. ओके वो वेरिंग है. हमको पता है अगर x डिस्टेंस पर, हमने कोई छोटा सा, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. जब कभी वेरिएबल चीज़ें होती तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. हमने यहाँ पर dl एक छोटा सा, उस पर dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया. एक छोटा सा पार्ट dx लेंथ का हमने कंसिडर कर लिया सेंटर से x डिस्टेंस पे. तो इस पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, इस पार्ट का वेलोसिटी, ये सारा कुछ हम अभी ऐसा कंसिडर करते हैं. यहाँ पर dx लेंथ का छोटा सा पार्ट कंसीडर किया x डिस्टेंस पर. ओके इस पार्ट का वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा v. तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, रोटेशनल मोशन में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सर्कुलर मोशन में भी हमको पता है. वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशियल पार्ट dx इज इक्वल टू v इंटू x, सॉरी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स. ये होगा उसका वेलोसिटी. ओके और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, तो लेंथ उसका dx माना है. अगर हम डिफरेंशियल ईएमएफ की बात करें, किसकी बात करें, उस डिफरेंशियल रॉड के अक्रॉस, डिफरेंशियल छोटा सा जो पार्ट है उसके अक्रॉस डिफरेंशियल ईएमएफ, डिफरेंशियल अगर हम ईएमएफ की बात करें तो डिफरेंशियल एएमएफ होगा डीई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ डी एक्स एंड वेलोसिटी वी.
ओके, वेलोसिटी v का वैल्यू पुट कर देंगे तो डी ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स होगा, और दोनों साइड हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर टोटल ईएमएफ हमको ई मिलेगा ए टू बी, तो इसको हम लिख देते हैं ईएमएफ हमको मिल चाहिए ए से बी के अक्रॉस, और यहाँ पर एक्स भी ए से बी तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के अक्रॉस ईएमएफ मिला हमको, वो हो जाएगा बी कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू एल, पूरा लेंथ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये जो लिमिट है ये चेंज भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 टू एल। ओके, लिमिट पुट करेंगे तो बी ओमेगा एज इट इज़ 1/2 आगे कांस्टेंट आया, अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर और लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना आया 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये रोटेटिंग रॉड के अक्रॉस ईएमएफ होगा। ठीक है, रोटेटिंग रॉड के अक्रॉस ईएमएफ जब एक एंड के अबाउट रोटेट करेगा, ये पॉइंट हमको बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, ईएमएफ across ends of rod when rotating about one end, एक एंड के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसा अभी हमने डिराइव किया। ठीक है, तो वो होगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमें पोलैरिटी की बात करें, अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं और उस पर फोर्स की बात करें, है ना, उस पर फोर्स कैसा लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स आउटवर्ड लगेगा। ओके, हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, मैं राइट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने जो गलती की आपको नहीं करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो चार्ज पर फोर्स लगेगा और टुवर्ड्स ए लगेगा, ए की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ए टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज होगा और बी टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, आया समझ में? सिंस ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, सिंस फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल inside the rod acting towards the end A, कैसे? according to Fleming left hand rule। FBI रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, FBI। तो यहाँ पर हमको पोलैरिटी का भी पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अगर एंड के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, किसी एंड के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है या किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे हमारे पास में ये रॉड है। ठीक है, वो सेंटर से एक एंड से एक्स डिस्टेंस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस से इसके अबाउट, इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, ए बी के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग रॉड कंसिडर कर लो, एक ए ओ कंसिडर कर लो, एक ओ बी कंसिडर कर लो। तो हम इसको दो ईएमएफ की हेल्प से समझ सकते हैं कि एक ईएमएफ बनेगा ओ ए, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और एक ईएमएफ बनेगा, देखिए सेंटर पे ही पॉजिटिव बनना है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल में टुवर्ड्स द सेंटर ले रहा हूँ। ओके, दूसरा ईएमएफ बनेगा ई ओ बी। ठीक है, तो ई ओ ए जो होगा वो होगा 1/2, ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L - x।
1/2 बी ओमेगा एक्स स्क्वायर, और अगर हम बात करें ओ बी की तो वो हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। और अगर हम ए बी के अक्रॉस चेक करें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हैं तो सब्ट्रैक्ट होना है, तो अगर हम ए बी के अक्रॉस कैलकुलेट करें तो ईएमएफ होगा 1/2 बी ओमेगा, तो कांस्टेंट, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में ईएमएफ का इक्वेशन है। अगर एक्स के टर्म में नहीं गिवन है, एक्स के टर्म में ऐसा इसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है इनवर्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर आपको L1 L2 पता है तो यहाँ पर L1 L2 पुट कर दें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन, और रॉड, ये रॉड इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये वाला एंड A जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और एंड B जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, और स्पीड है उसका ओमेगा ही। और ये लेंथ अगर हम L1 कंसिडर करें, ये लेंथ L2 कंसिडर करें, तो वापस से हम लिख सकते हैं EMF अक्रॉस OA इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा L1 स्क्वायर, और EMF अक्रॉस OB इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा L2 स्क्वायर। पोलरिटी यहाँ पर प्लस बनना है, यहाँ पे माइनस बनना है, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ओके। तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, यहाँ पर KVL के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो अगर AB के अक्रॉस आप EMF देखेंगे तो वो होगा 1/2 बी L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप EMF कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड देखना है, बाकी पोलरिटी तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, अगर हम N रॉड यूज़ करें, NCERT में क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर हमने N स्पाइक्स यूज़ कर रखी है, ऐसे N स्पाइक्स 10 स्पाइक्स उन्होंने दे रखा था, तो यहाँ पर ऐसे 10 स्पाइक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और यूज़ कर लेते हैं, वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये उस व्हील का रिम है, ओके। तो और मैग्नेटिक फील्ड तो एज यूजुअल बी है, मैग्नेटिक फील्ड एज यूजुअल हमने इनवर्ड डायरेक्शन में बी अप्लाई कर रखा है, और इसमें ये ओमेगा स्पीड से सा रोटेट कर रहा है। तो ये जो एक्सेल है और रिम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्सेल एंड रिम when n rods rotating। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रॉड्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सारे जो रॉड्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है, एक्सल और रिम के बीच में सारे रॉड्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। और पैरेलल में EMF क्या होता है, इक्वल होता है, सारे रॉड जो होंगे वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस ऑल रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, thus EMF विल बी सेम। तो नेट EMF कितना हो जाएगा, वो वही हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हमको n का मल्टीप्लाई गलती से भी नहीं करना है,
n का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, ईएमएफ उतना ही होगा किसके अक्रॉस, एक्सेल और रिम के अक्रॉस। रिम टू रिम देखेंगे तो वो 0 हो जाए, पर एक्सेल टू रिम देखेंगे, सेंटर और रिम के अक्रॉस देखेंगे तो वो कितना होगा, 1/2। इमटेरियल टू द नंबर ऑफ रॉड्स, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रॉड्स। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रॉड्स। ठीक है, अगर रॉड्स पे डिपेंड नहीं करता तो हम बहुत सारे रॉड्स मिला के इनफाइनाइट रॉड्स लगा देते हैं, और इनफाइनाइट्स मतलब इतनी रॉड लगा देते हैं कि वो डिस्क बन जाए, तो भी उसके अक्रॉस ईएमएफ वही होना है फिर। तो हम आगे बात करते हैं ईएमएफ अक्रॉस द एक्सेल एंड रिम ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क, अगर हम सर्कुलर डिस्क की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर डिस्क की बात करें तो भी ईएमएफ 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर ही होना है, आर उसका रेडियस। अगर यहाँ पर हमने डिस्क की बात कर ली, ये डिस्क है, ओके, और इसका रेडियस है आर, और ये ओमेगा स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट। ओके, इट इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर, रोटेटिंग अबाउट सेंटर, देन ईएमएफ विल बी। अब यहाँ पे पोलरिटी आप देख सकते हैं, अगर डायरेक्शन रोटेशन की चेंज की तो रिम जो है वो पहला क्या था, डायरेक्शन रोटेशन का डायरेक्शन जो था यहाँ पर डायरेक्शन, अगर वो इस डायरेक्शन में, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती किया है, हाँ, अगर वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पे, तो सेंटर जो बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और रिम नेगेटिवली हो जाएगा, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ से समझ सकते हो आप। और अगर आपने रोटेशन की डायरेक्शन चेंज की है तो पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, रिम पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो रिम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट 1 by 1 आपको समझना है। ठीक है, होप ऑल कॉन्सेप्ट हैज़ क्लियर नाउ। ओके, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगर ऑर्बिटरी शेप का रॉड होगा तो ईएमएफ कैसे निकालना, वो हमको पता है पहले से। ऑर्बिटरी शेप का रॉड अगर लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो हमको इफेक्टिव लेंथ लेना, इसमें भी इफेक्टिव लेंथ लेना होगा, इसमें भी क्या लेना है, इफेक्टिव लेंथ ही हमको लेना रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, आप बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।